हेलो। हाँ, राजेश जी बोल रहे हैं। जी। ये आपका जो है सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी कहाँ 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 हुआ? कहाँ से आप बोल रहे हैं सर? हम बलिया से बोल रहे हैं, बलिया सिकंदरपुर। क्या नाम है आपका? जी, आपका शुभ नाम क्या है? शिवनारायण प्रजापति। शिव नारायण। जी। पार्टी तो चली रही है बाबूजी, लेकिन तमाम लोगों ने पार्टी बना ली है, तो सब आपस में खींचातानी कर रहे हैं। जी, तो फिर क्या होगा? वही तो हम भी सोच सोच के परेशान हैं कि क्या होगा, क्या किया जाए। लोगों को रोका भी नहीं जा सकता, लोग मानेंगे भी नहीं, मार करने पे उतारू हैं, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे ऊपर भी इल्जाम लगाया इन लोगों ने। अब आप बताइए, किसी के पिताजी ने आंगन में पैसों का पेड़ लगाया है जो पार्टी खड़ी कर लेगा? जब किसी के पिता ने पेड़ नहीं लगाया है तो सब तो समाज से ही लेंगे। और ले रहे हैं। लेकिन हमको लुटेरा कह कह करके लोगों ने बदनाम किया और स्वयं पार्टी बना लिए। इस समय 27-28 पार्टियां कुल समाज में बन चुकी हैं। अब आप बताइए कि अगर आप ही के जिले में अगर ये 27-28 लोग अगर 28 विधायक उतार दे तो आप किसको किसको वोट देंगे? हाँ, बात सही है। तो ये सब जो है अपने समाज की मूर्खता है बाबूजी। इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका कोई अभी तक हल नहीं, समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो आप किस जिले के रहने वाले हैं? हम जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। जी। बलिया में भी काम काफी किया हम लोगों ने। वो जो सतीश चंद्र फौजी हैं और उनके एक प्रत्याशी रहे, मृत्युंजय नाम है, क्या नाम है, जन्मेंजय। इन लोगों ने बड़ी गुंडई करना शुरू किया हमारी टीमों के साथ। बलिया में जो जन्मेंजय है वो? हाँ, जन्मेंजय और सतीश चंद्र फौजी। फौजी साहब तो गोली मारने के लिए हमारी टीमों को धमकी दे रहे थे। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक पार्टी बनवा दी प्रेमचंद प्रजापति को पकड़ करके। उनके में भी गोविंद प्रजापति जो हैं, राम गोविंद, वो भी काफी गाली गलौज हमारी पत्नी को, हमारे साथी को दे रहे थे। तो हम कह रहे हैं, हम वाले हैं जी, हाँ, हम ये कह रहे हैं आप ठीक है दूसरे को रोकिए, लेकिन कारण बताइए ना। पहले किसने बनाना शुरू किया, पहले उसका तो पता करिए। अब एक आदमी 67 जिलों में हमने काम कर लिया, अब आप अलग से बनाकर उन्हीं घरों को जा करके हमारी बुराई करके आप बिगाड़ रहे हैं। फिर हम दोनों जो तैयार हो गए हैं, तीसरा बनाकर हम दोनों की बुराई करके स्वयं को तैयार कर रहा है। यानी आप एक मिनट, हमारे कहने का मतलब है जी कि सभी लोग एकजुट हो करके जी कोई एक ठोस निर्णय लेते। बाबूजी ये तो बात हवा में है ना। थोड़ा सोच के देखिए आपकी आवाज से लग रहा है कि आप काफी उम्रदराज और समझदार व्यक्ति हैं। देखिए हवा में बात नहीं हो पाएगी ना। ये तो हमारी कल्पना है कि अगर हम लोग एकजुट होते, ठीक, अब तो तस्वीर ये होती। उसी तरह से खानदान के लोग जब आपसी बंटवारा हो जाता है, फिर कभी कभी पछतावा होता है कि अगर हम लोग एकजुट होते तो आज ठाकुर या ब्राह्मण हम पे हावी नहीं हो पाता, थाना पुलिस हम पे हावी नहीं हो पाता, ये समस्या का समाधान हम लोग कर लेते। ये तो कल्पना हो गई ना बाबूजी। टाइम पान क्या हो? तो कहने मतलब न ये दौर आएगा कि ये लोग आपस में बैठेंगे। अगर आपस में बैठेंगे भी तो बस यही आएगा कि हम ही जो है आगे रहेंगे। भले गुण ना हो, भले काबिलियत ना हो, लेकिन हम ही आगे रहेंगे। तो ये कैसे होगा? मार हो जाएगी ना फिर ना भाई। कहने का मतलब जो जिस पद को ले उस पद को जो है
अच्छा एक बात बताइए, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप बात कर लीजिए, मैं बात करने से आपको नहीं रोकूंगा किसी से भी। आप बात करके ये देखिए कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर समाजवादी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने की काबिलियत अगर हो तो बताइए। हाँ, बात सही है। जब इनके अंदर काबिलियत नहीं है तो ये क्यों जो है। अब भाई ठीक है, आप ही अगर जाग जाएंगे, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, आपको मैं कह रहा हूं, तो 10, 20, 100, 200 को तो अपने बलिया में आप जोड़ ही लेंगे। अब अगर हम बलिया में जाएं काम करने, तो आपके वो 100 लोग आपको सर्वोपरि हमसे बताएंगे और समाज को सर्वोपरि बताएंगे, आप ही के लिए लड़ेंगे। तो इसी तरह से आप विश्वास नहीं करेंगे, कुत्ता होता है ना, अपनी एरिया को पेशाब कर करके वो घेर लेता है, इतनी दूर में हम किसी दूसरे कुत्ते को प्रवेश नहीं करने देंगे। उसी तरह से ये जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सब इसी तरह से पेशाब कर करके यानी पार्टी बना बना करके अपनी एरिया घेर रखे हैं। बलिया में आप कदम नहीं रख सकते क्योंकि सतीश चंद्र फौजी नाम ही काफी है, रिवाल्वर लेके टांगे रहते हैं, हरदम उठा उठा के वहां दिखाते रहते हैं। ये क्या है बताइए समाज। आप जब आप फौजी थे तब आप फौजी थे, अब आप सामाजिक व्यक्ति हो गए हैं। तो आपको इस तरह से करना चाहिए। अरे आप करिए, अगर आप देख लीजिए जिसका मिशन सही हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब सब लोग अपनी अपनी एरिया में किसी को घुसने नहीं देंगे, हम तो किसी का विरोध नहीं करते, न किए हैं। नहीं, विरोधी वाली बात विरोध करने से नहीं ना होगा जी। तो हम कह रहे हैं, फिर देखिए यह भी बात हवा में है ना बाबूजी, विरोध करने से कुछ नहीं होगा। यह बात उन विरोधियों को कौन समझाएगा, किसकी सुनेंगे, सवाल ये है ना। कहने का मतलब सभी लोग एकजुट हो करके कोई निर्णय लेते हैं। और तो हमारी और आपकी सोच है ना बाबूजी, लेकिन उनकी सोच नहीं बन पा रही है ना। कहने का मतलब भाई काबिलियत के हिसाब से सभी लोग अपना अपने। तो हम कह रहे हैं इसके लिए कौन ऐसे इस मामले को लेकर के कौन पहल करेगा, कौन सबको जुटाएगा। यहाँ तक कि जब इन लोगों में से कोई जुटाता है तो स्वयं को सर्वोपरि बनाने के लिए जुटाता है कि सब लोग आइए हमारे कार्यक्रम, हमको सर्वोपरि बना दीजिए, तो कोई जाता ही नहीं। यही सब बुरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि जब गांव के यानी जिलों के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो थोड़ा दबंग हैं, वो लोग बैठक करमा में, भैया जैसे आप हमको बुला लीजिए, हम आ जाएं आपके यहाँ, आप उनको भी बुला लीजिए, वो भी आ जाएं, आप उनको भी बुला लीजिए, क्योंकि आपको कुछ बनना नहीं है, ये निस्वार्थ आपका मैटर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जितने लोग बुलाते हैं इनका स्वार्थ का मैटर होता है। थोड़ा समझिए इस बात को। जैसे अगर आप में और किसी भाई में लड़ाई हो जाए, अगर हम स्वार्थपूर्ण जाके अगर बिचौलिया करने का काम करें तो पता चला 4 चूड़ी आपको चढ़ा देंगे, 4 चूड़ी उनको चढ़ा देंगे, हैं? लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से जाएंगे तो 4 बात में को लेकर आपको दबा देंगे, 4 बात को लेकर आपको दबा देंगे। अगर आप पनपेंगे तो आपको भी मारने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए और उनको भी मारने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, तब तो आप दोनों लोग हमारी बात सुनेंगे। तो यही बात जो है इन लोगों के साथ कोई कर नहीं पा रहा है। जो हमारे युवा हैं ये लोग भी जैसे होता है कि हमारे पड़ोस के हैं, हमारे जिले के हैं, तो हम तो इन्हीं को मानेंगे। तो भैया मानो नहीं, कहने का मतलब देखिए जिला पड़ोस से बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये देखिए बाबूजी, ये तो बहके हुए युवा है ना, थोड़ा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मामा किसी के लगते हैं तो आप ही को अपना मामा मानेगा ना, दूसरे को तो नहीं मानेगा ना। सवाल ये है कि जब हमारे पड़ोस के हैं, हम युवा हैं, अब हम सोच रहे हैं हमारे जग्गू भैया हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो जग्गू भैया से हमारा संबंध है, तो हम तो जग्गू भैया को ही मॉडल मानेंगे। ये राजेश प्रजापति और प्रेमचंद प्रजापति जो दूर के हैं, उनको क्यों राजा मॉडल मानेंगे अपना? दूर हम देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत बात करता हूँ जी कि भाई देखिए, दूर नजदीक से कोई बात नहीं। कहने का मतलब कि आज आप दूर ही के हो, आप में वो उस तरह की काबिलियत है, आप ही सिरे से रहेंगे। बाबूजी देखिए, ये सब दूसरे को माने। एक मिनट सुनिए जी। एक बिरादरी के होने के नाते, जी के होने के नाते, लेकिन सभी लोग भाई भाई हैं। इसमें क्या बात है? अरे भाई,
कोई भी बनेगा तो हमारा भाई तो बनेगा। तो भाई है, जब भाई को भाई समझता तब ना। हाँ, भाई को तो अपना कट्टर दुश्मन। देखिए मैंने कई बार इस बात को कहा, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये हमारी और आपकी सोच है बाबूजी, ठीक है। आप जैसे लाखों बुजुर्ग जो हैं और लाखों युवा उत्तर प्रदेश के, वो ये सोच रहे हैं यार, ये सब लोग अगर एक होकर के, सब एक होकर के, सब एक होकर के अगर काम करते तो बहुत बड़ा प्रारूप बनता। लेकिन ये हमारी सोच है। लेकिन इन्हें सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? भाई चूहों की मीटिंग है, उन्होंने कहा कि अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया तो वो जब आएगी तो टंटा टंटा बजेगा तो हम लोग अपने अपनी बिल में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात बहुत सही है। लेकिन एक चूहे ने जैसे पूछा कि भैया बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अरे तो पोछ सब सिकोड़ करके चुप, कौन जाएगा अपनी जान बधवाने भैया। तो बात बार बार वहीं आके टक रही है बाबूजी। ये हमारी कल्पना है, हमारी सोच है, हमारी तमन्ना है कि सब लोग अगर एक होते। हम कहे ठीक है भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनो, कम से कम प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, जिला अध्यक्ष बन जाओ, मंडल अध्यक्ष बन जाओ, हैं? तभी तुम्हारा यार बहुत बड़ा काम होगा। आखिर हम लोग आपस में जो लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है, पहली पार्टी बनाई लोकप्रिय पार्टी जयराम सिंह जय ने, उन्होंने इस तरह से काम नहीं किया। बस वो भी ऊपरी दुनिया में जैसे 60% को छोड़ करके 80% को छोड़ करके 20% के लोगों में दौड़े धूपे, जो कोट पैंट पहनता था, जो टाई लगाता था, जो कुर्ता धोती पहनता था, जो वहदे पे था, जो पैसे वाला था, उनके बीच में गए। तो इससे तो उनकी पार्टी खड़ी नहीं हुई। हम लोग जो है गांव के उस अंतिम छोर तक जाकर के प्रजापतियों को घर घर से बुलाकर समझाने का काम किए, वही वोट बैंक है। और ये सब क्या करते हैं, ये सब पदाधिकारी बना लिए, जिले में जिला अध्यक्ष बना लिया, महासचिव बना लिया, उपाध्यक्ष बना, इनकी पार्टी खड़ी हो गई, वो रजिस्टर में खड़ी हो गई, दिमाग में खड़ी हो गई, ऑफिस के काउंटर पे खड़ी हो गई। लेकिन जमीन पे कहाँ काम है किसी का? हमको एक आदमी का काम बता दीजिए। एक जो काम बढ़िया कर भी रहा है तो ओम प्रकाश राजभर यानी राजभर का गुलाम बन के काम कर रहा है। तो कैसे होगा, कैसे होगा बाबूजी? देखिए हम एकदम बात सिद्धांत पे कर रहे हैं बाबूजी। अगर हम जरा से देखो, हमको डांट दीजिए आप, मैं एकदम खुली बात कह रहा हूँ। मैं सही कह रहे हैं। ये हमारी और आपकी कल्पना है, हमारी आपकी तमन्ना है, अपने जाति के प्रति समर्पित भावना है, ठीक है। हम चाहते हैं आप सब लोग एक जगह बैठे यार, आपसी तालमेल बना लें। भैया तुम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो, ठीक है, तुम ही रहो। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर काबिलियत नहीं दिख रही तो हम कैसे कह देंगे तुम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो? भाई जरा बता दो। बात सही है भाई, कहने का मतलब पद लेने की बात नहीं है भाई, उस तरह की काबिलियत भी तो होनी चाहिए। आप गन्ना बोए, ठीक, गन्ना के आप माहिर हैं, लोगों ने आपसे राय ली और आपके कहने के मुताबिक, आपके अनुभव के आधार पर गन्ना लोगों ने बो दिया। अब एक आदमी आके कह रहा है ये गलत है, उखाड़ो, अब गन्ना उखाड़ो। अब गन्ना उखड़ गया, फिर दूसरा बो रहा है, फिर तीसरा आके वो कह रहा है गलत है, इसको ऐसे बो, फिर चौथा आ रहा है इसको ऐसे बो। बताओ, इसी समाज में अगर आप ही के आप डंडा लेके खड़े हो जाए, हम 10 लोग 15 लोग 20 लोग गुल्ली फेंके खटाखट, तो बताइए आप कौन सी गुल्ली खेलेंगे? यानी किस पार्टी को आप अपनाएंगे? आप बैट लेके खड़े होइए, 10 लोग बॉलिंग करेंगे तो कौन सी बॉल खेलेंगे? एक टांग में लग जाएगी, एक पोता पे लग जाएगा, एक पेट में लग जाएगा, एक आंख पे लग जाएगी। तो समाज तो ऐसे ही घायल हो रहा है ना। अरे आप ही क्या, मैं गया, आपने बिरादरी के नाम पे हमको बैठाया, पानी पिलाया, 20 रुपया 100 रुपया 500 रुपया सहयोग दिया आपने, ठीक है राजेश प्रजापति आप आगे चलो। फिर पता चला वो पहुंच गया फौजी, अब आप क्या करेंगे? बात सही कर। फिर प्रेमचंद पहुंच जाएगा, वो भी बिरादर है, अब आप क्या करेंगे? आप डांट नहीं सकते, आप इनको भगा नहीं सकते अपने दरवाजे, क्योंकि बिरादर है ना। ये पूरे समाज के लोग कर रहे हैं यही काम। तो बताइए, उसका तो मन बड़ा हुआ है ना, वो कैसे बैठेगा भाई? वो तो कहता है अरे 200 सही, हमको मानते हैं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम 200 के लिए लड़ेंगे। वो 150 के लिए लड़ रहा है, वो 500 के लिए लड़ रहा है, वो 1000 के लिए लड़ रहा है। और 67 जिलों में जाकर के जो हमने घर घर से बुला के कैडर किया, लोगों को 10 20 25 50 100 लिया, सबसे लेकर के हम कारवां को एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचते रहे। और जब हमने खड़ा कर लिया पूरा मूवमेंट, तब एक आदमी पार्टी बना के फिर आ गया। तो बताइए, क्या फिर पार्टी नहीं बनाएगा कोई? जब लोगों को देखेगा इसी तरह से हराम को लड़ रहा है, तो कोई पूंजीपति, एक उद्योगपति मान लीजिए आ जाए अपने समाज का, जो पैसे वाला हो,
जो 10-20 करोड़ रुपया एकदम 1 ही महीने में उड़ाने की क्षमता रखता हो, अगर वो आ जाएगा तब ये लोग क्या करेंगे? तब उसके गुलाम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ, बात सही कह रहे हैं। तो सोच के देखिए बाबूजी, नहीं ये सब हमारी हवा में बात है कि ये होता तो ठीक होता, सब मिल के होते तो ठीक हो। इन्हें मिलाएगा कौन? इन्हें बैठा करके दबोच करके बात कौन करेगा? साले तुम गलत, तुम गलत हो साले, सीधी सीधी बात। अगर तुम साले उल्टा पुल्टा बोले तो डंडा ही मार के साले तुमको एकदम बूझ बना देंगे। लेकिन उनके पीछे 150 समर्थक रहेंगे, आपको चप जाएंगे, आप खानदान सहित उनसे नहीं निपट पाएंगे तब। हाँ, बात सही है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने तमन्ना पाल रखी है, टकबक करेंगे, बस महाराणा प्रताप पे पुस्तक लिख रहे हैं सब, बस पहला पेज पे लिखे हैं कि महाराणा प्रताप घोड़े पर चढ़े, बाकी पेज पे लिख रहे हैं टकबक, आखिरी पेज में लिखे महाराणा प्रताप घोड़े पर से उतरे, कहानी समाप्त। ये है कल्पना इनकी। बीच में कोई कार्य नहीं, खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं फ्रंट पे, बस 100, 150, 200, 500, 1000 कार्यकर्ता बना लिए। इससे 1000 वोट से आपके 10,000 वोट से आपको भी यही होगी ना। और वो 300 बलिया में, तो 200 यहाँ, तो 400 वहां, तो 500 वहां, ऐसे ऐसे सदस्य बने हैं। इससे आपका बताइए पार्टी खड़ी हो पाएगी कभी? नहीं, मैं खुली बात कर रहा हूँ। जब चुनाव आता है तो अखिलेश यादव घर छोड़ करके 2-2, 3-3 हजार समर्थक जो है उनके जो है एक मैदान में दिखेंगे। हाँ, अभी मोदी आ जाएगा, 55, 10 हजार समर्थक दिखेंगे। अब आप जा रहे हो 100-200 समर्थकों के बल पे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, कैसे होगा? कौन सी लड़ाई लड़ोगे भाई? तो ये सब समाज को गर्त में ले जा रहे हैं बाबूजी। हमारा वीडियो देखिए यूट्यूब पर, हम सब सारी बातों को बोल रहे हैं। जी, सही बात कर। हम कह रहे ठीक है, हम बैठ जाते हैं। हम तो अब इस समय हम एकदम शांत होके 2 साल से बैठे हुए हैं लॉकडाउन के बाद से। तो हम कहते हैं वही लोग कौन सा उखाड़ ले रहे हो भैया? वही तो समझिए कि हम लोग भैया सदस्य बने, आपके जो लोग। तो हमको बताइए ना बाबूजी, हमको आप, अगर मैं आपका बेटा हूँ, उस स्तर पे सोच के बात करिए कि अगर आपका बेटा मैं हूँ, अगर मैंने इतना काम कर लिया, उसके साथ जो है इतने लोगों ने और पार्टी बना ली, तो बताइए हम क्या करें? आप ही पिताजी हैं, आप ही हमको रास्ता बता दीजिए कि यही राजेश प्रजापति तुम करो। अब नहीं, बात सही कर रहे हैं भाई। कहने का मतलब कोई भी प्रेमचंद्रा को इतना भूत सवार है कि ओम प्रकाश राजभर को बिना लिए बात नहीं करेगा, और ओम प्रकाश राजभर जो है कहेगा मैं बहुत बढ़िया, मैं मंत्री बन चुका हूं, तुम लोगों को समझ जाता है, तुम लोग अगर मेरा साथ दो तो मैं अपने समाज को मिलाकर, जैसे यादव जो है तमाम जातियों को मिला के काम कर लेता है, उसी तरह मैं तुम लोग को मिला करके मैं खुद मंत्री बन जाऊंगा, तुम लोग उखाड़ो। तो उखड़वा रहा है। समाजवादी पार्टी में 2022 में उसको 18 सीट मिली, एक भी सीट उसने प्रजापति समाज के किसी बंदे को नहीं दिया ना प्रेमचंद्रा जो उसका पिछवाड़ा होता है उसको तक नहीं दिया। अरे ओम प्रकाश जो है केवल अपना बिरादरी देखता है। तो भैया अपनी बिरादरी को प्लस करता है कुम्हारों को उल्लू बना करके ना। अब कुम्हार को उल्लू बनाना आसान है। कुम्हार को वही है, अपनी बिरादरी को, अब आपके मामा को हम भेज दें आपको समझाने के लिए, आप समझ जाएंगे मामा की बात। बिरादरी की बात भैया बिरादर में भेज दो, बिरादर समझ जाएगा। ये काम मुलायम सिंह ने भी किया, ये काम बहन कुमारी मायावती जी ने भी किया, ये काम अखिलेश जी भी कर रहे हैं। प्रजापति का चेहरा लगा प्रजापति समाज को, मौर्य का चेहरा लगा के मौर्य समाज को, पंडित का चेहरा लगा पंडित समाज को, ठाकुर का चेहरा लगा ठाकुर समाज को, सबको तो कर रहे हैं। क्या तुमको नहीं आता करने भैया? तो समझिए कि हम लोग हम अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं। अब जो युवक घूम रहे थे, मान लीजिए हम लोग को बनाए यहाँ का जो सदस्य, चाहे जो भी बना है, जो भी पद भी है, हम लोग तब से इंतजार करते रह गए कि भाई और लोग आते, हम लोग जुड़ते, चाहे और आगे का कार्यक्रम जो होना होगा। अच्छा एक बात बताइए, मेरे काम में कोई कहीं से अगर एक खामी दिख रही हो आपको आज भी, तो हमको बता दीजिए आप। अरे भाई ठीक है, हम तो आपसे पहली बात हो रही है जी, और इसके बाद भी मान ली कि भाई हम तो नहीं देख रहे हैं, इस तरह की खामियां तो नहीं देख रहे हैं। हमारे लोगों की खामियां देखिए, आपको हम सब कुछ बता रहे हैं। अगर हमारे में अगर इस तरह की एक भी खामी हो तो आप हमको गाली दीजिए, आप हमको बदतमीज कहिए, आप हमको कुछ भी कहिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं ना। सही बात है, लेकिन हमारी मजबूरी सिर्फ इतना है बाबूजी कि अगर हम जाएंगे, जैसे बलिया में 3-3 जगह हम लोग को बैठा लिया गया, हमारी टीमों को पकड़ के मारने की बात हो गई।
तो कैसे क्या करेंगे बताइए। हम अपना घर छोड़ करके आपके जिले में आए, तो ये तो वहां तो कुम्हारों के शान का मैटर है, लेकिन ये बेइज्जत होना चाहते हैं। बताइए, हम आकर के दूसरे जिलों में, वहाँ इटावा में जो है 2-2, 3-3 जगह हमारी टीमों से पैसा छीन लिया गया, रायबरेली में छीन लिया गया, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे थे। और सबको लगता पैसा ले गए तो क्या किए, अरे पैसा लगे, आओ ना हमारे घर। मैं किसी को भी कहता हूँ, आपके माध्यम से चैलेंज करके कहता हूँ, मेरे घर पे आके देखो कि मैंने समाज से पैसा लिया तो मैंने क्या किया। बिना दूर से कहीं दूर से अगर कुछ कहोगे, और साले जो है ये सब जो है जानते हैं क्या क्या हमारे पीछे जो है अफवाह फैलाते हैं। अरे उनका कॉलेज चल रहा है, वो बहुत बड़े आदमी है, वो अपना घर छोड़ करके जो है किराए के मकान में रहते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि हमारे पास कितना पैसा है। अरे आओ ना यहाँ पे 2-3 दिन रहो, 10 दिन रहो हमारे साथ, फिर देखो ना। हाँ, बात सही कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। दूर से जो है साले अफवाह उड़ा उड़ा के लोगों को जोड़ रहे हैं। बताइए क्या है तरीका। तब क्या ये बाबू जी ये जान लीजिए, जब कूटनीति पे उतारू हो जाएंगे ऐसे लोग, तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। बात सही कर रहे हैं। ये सब कूटनीति पे उतारू हैं। नहीं, सब मिलाकर अकेला चना भाग नहीं छोड़ सकता है। ये लोग फोड़ने के लिए, अच्छा क्यों, जब ये जानते हैं हुए, हम कहे ये बुजुर्ग हो करके, गांव के आप हो करके आप इस बात को जानते हैं, लेकिन ये साले पढ़े लिखे शिक्षित लोग क्यों नहीं जानते। नहीं, क्या कहा जाए, इसीलिए तो समझिए कि प्रजापति समाज जो है आगे नहीं बढ़ रहा है एकदम। मतलब हर समाज से, हर जात के लोगों से एकदम पीछे। अब क्या कहा, एक जाति बता दीजिए जो प्रजापति से नीचे हो, आज बचा हो, उसी के नाम बता दीजिए आप। ना, कोई नहीं। सबसे केवल और बुद्धिमान बहुत है प्रजापति, जबकि चौराहे पर सबसे ज्यादा डिंग फटिंग मानने वाला समाज प्रजापति जी, सबसे ज्यादा अहंकार के रूप में दिखाई देने वाला प्रजापति समाज, जो बिरादरी बदल बदल करके जो है अपने आप को गौरवान्वित कर रहा है जी। है क्यों। इसी तरह से चमार बेइज्जत होते थे ना, तो वो भी लिखते थे बेचारे, भारतीय, राम, रैदास, गौतम, यही सब लिखते थे ना। उसी तरह से इनकी भी बेइज्जती हो रही समाज में, इसलिए अपनी जाति से कूद करके जो है बर्मा, दक्षवंशी, चित्रवंशी, निपुरवा, चरखा सब लिख रहे हैं ये सब। तो जब ये सरकार ने अल्पसंख्यक नहीं बनाया, ये खुद को बना रहे हैं अल्पसंख्यक। अभी जातीय आंकड़ा होगा तो बताइए प्रजापतियों की संख्या क्या आएगी। अरे कहिए, क्या कहा जाए, इसीलिए तो प्रजापति समाज एकदम पीछे जा रहा है। कौन ले जा रहा है, यही समझदार जो अपने आप को मानते हैं गधे हैं साले, ये सब यही सब समाज को पीछे ले जा रहे हैं बाबूजी। हाँ, यही लोग ले जा रहे हैं। मतलब समझिए कि अब क्या हम कहें, कौन उम्मीद किससे पालेगा बताइए। गांव का उस व्यक्ति से पूछिए, उस युवा से पूछिए, किससे क्या उम्मीद पालोगे बे। हाँ, बात सही कर रहे हैं। तो ये समझिए कि हम भी मतलब बहुत इसके विषय में बहुत विचार करते हैं, सोचते हैं, और बहुत चिंता हमको होती है कि बताइए सभी, हर समाज के लोग, हर जात के लोग कहाँ से कहाँ चले गए, और प्रजापति समाज का लोग जो हम तो कहते हैं बाबूजी, तुम मुट्ठी भरी सही, मुट्ठी भरी सही यार, मैं कह रहा हूँ 20 लोग सही, एक झंडे के नीचे अगर एक विधानसभा में खड़े रहोगे तो विधायक को तुम्हारा वोट चाहिए जीतने के लिए जी। लेकिन इतनी भी संख्या हमारी नहीं है, 20 है हमारी संख्या। 200 है, 500 है, किसी में 3-3 हजार है, 30-30 हजार है, 26-26 हजार है, 22-22 हजार है, 15-15 हजार है, 11-11 हजार है, लेकिन नहीं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, बात सही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर एकजुट हो जाओ तो यार किसी सरकार को अगर चाहेंगे तभी बनेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगी। हाँ, सही बात। लेकिन नहीं, अभी ओम प्रकाश का एक भाषण आया है कि अगर मैं प्रजापति समाज में पैदा होता तो मैं मुख्यमंत्री बन चुका होता जी। वो ऐसी कल्पना कर रहा है, और प्रजापति लोग क्या कल्पना कर रहे हैं, अगर मैं यादव में पैदा हुआ होता, अगर मैं चमार में पैदा हुआ होता, मैं 4 बार मुख्यमंत्री बन गया होता, ये सोच के बैठे हैं। और चाहिए दोनों को, सालों को दूसरे से टिकट। ओम प्रकाश राजभर को भी दूसरे से टिकट चाहिए, बीजेपी में जाके टिकट मांगता है, कभी सपा में टिकट जाके मांगता है, कभी बसपा की बात करता है, कभी कांग्रेस की बात करता है, कभी मोर्चा बनाता है टिकट के लिए। तो ये बात प्रजापति समाज को नहीं समझ में आती है। ओम प्रकाश तो बहुरूपिया है, समझिए कि कहीं भी अपना जाकर अपना, हम क्या उस बहुरूपिया को अपना प्रेमचंद प्रजापति क्यों नहीं परखता। आप परख लिए, मैं परख लिया, और भी समाज के कई लोग ऐसे हैं जो परख लिए, लेकिन ये प्रेमचंद क्यों नहीं परखता। ये तो हाई कोर्ट का वकील है ना,
सुप्रीम कोर्ट का अपने आप को बताता है? क्यों एक वकील की बुद्धि इतनी देर बाद खुलती है? पहले उसके साथ गुलामी करके भागीदारी आंदोलन मंच बनाया, उसके बाद काफी दिन के बाद उपेक्षित पार्टी बनाया, फिर जाके भागीदारी पार्टी बनाया। तो ऐसा वकील होता है अपने समाज में क्या? ना कहा जाए समाज के कलंक है सब। इन कलंकों को कौन साफ करेगा बाबूजी? न आपकी क्षमता है, न मेरी क्षमता, क्योंकि हम लोग जाएंगे तो मार कर लेंगे ये सब, क्योंकि अपने को सर्वोपरि बताएंगे, अपने को बुद्धिमान बताएंगे, अपने को वरिष्ठ बताएंगे। हम मार करने नहीं जाएंगे भाई, हम तो सोचेंगे कि भाई सभी लोग अपने जात के लोग, सभी लोग अपने सबको अपना समझेगा जी। अपना जब तक समझेंगे नहीं, अपने परिवार का समझेंगे नहीं, तब तक विकास होगा कैसे? नहीं समझ पा रहे हैं बाबूजी, कौन समझाएगा? सवाल ये है कि समझाएगा कौन? 4 ठो 10 ठो दबंग लोग मिल करके सबकी इकट्ठा मीटिंग करें, बुलावें, जो साला गलत बोले उसको वहीं डंडे डंडे पीटने की बात करें, और उसको कहेंगे साले इस रास्ते पे नहीं चलोगे तो काट के साले पैर सर तोड़ देंगे एकदम से, तब जाकर के साथ सुनेंगे। ठीक है? समाज के 1000 युवा अगर इस तरह से टाइट हो जाए, साले तुमको जो है काम नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। लेकिन वो खुद ही गुलाम बने हुए हैं, वो खुद ही सोचते हैं कि हम भी नेता बन जाएंगे, बढ़िया विधायक बन जाएंगे, ओम प्रकाश राज का चिल्ला पकड़ेंगे तो हम विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तो कम से कम हाथे हमारे कंधे रख देंगे तब हम खुश हो जाएंगे। एक हैंड पाइप ही है सही है, थाने पर दरोगा को डांटना है सही। चलो भैया इसी में काम करो, पूरे प्रजापति समाज को लेकर डूब जाओ। बाबू जी ये सब बड़ी विडंबना है समाज में। हम तो एकदम, हम क्या आपको लगता है कि हम नहीं सोचते? हम बहुत विचार करते हैं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। हम एकदम असहाय हैं। और असहाय किसकी वजह से है? केवल युवाओं की वजह से है। जो युवा जो है मान के बैठे हैं कि वही अच्छा है, वही अच्छा है, वो अच्छा है, कुछ युवा वो अच्छा है। तो बताइए ये युवा खुद आपस में लड़ रहे हैं। दो तीन चुनाव और बीत जाएंगे, सब जो है आर्थिक तंगी से परेशान हो जाएंगे। भाई उसी समय तो बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, मामा का लड़का सब तरक्की करेंगे। साले जो है जब भिखमंगे हो जाएंगे, जब घर से कुछ नहीं हो पाएगा, जब राजनीति में भी कुछ नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे? फिर फेल हो जाएंगे। सब क्या भागी रहे हैं सबके में से सब। यही ना, और इसीलिए तो समझिए कि दिन पर दिन जो है अपना समाज पीछे चला जा रहा है। तो ना अभी तो मैं आपको कई वीडियो में भविष्यवाणी कर चुका हूँ। अभी 100 साल तक इस प्रजापति समाज का कुछ नहीं हो सकता। बात सही कह रहे हैं। अभी धर्मवीर चाहे, क्योंकि वो खरबपति है, ठीक है जी, धर्मवीर अभी चाहे तो वो पूरे प्रजापति समाज को एक कर ले, लेकिन उसको बीजेपी से इस्तीफा देना होगा, और बीजेपी से वो इस्तीफा कभी नहीं देगा। ठीक। दूसरे नंबर पे गायत्री प्रजापति के पास भी ऐसे अरबों पैसे थे जी। वो प्रजापति समाज को एकजुट नहीं करने आया, क्योंकि वो उसको मंत्री बनना था, उसको अपनी पत्नी को, अपने बहू को, अपने बेटे को विधायक बनाना है। ठीक। ये 4-6 परिवार ही पनपेंगे। यही 4-6 परिवार के गुलाम जो है हमारे समाज के, जो पूंजीपति होंगे थोड़े बहुत, जो पैसे वाले होंगे, जो समझदार होंगे, वो सब इन्हीं का पोछिल्ला पकड़ करके अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे। उनको गांव की जनता यानी गांव के प्रजापतियों से कोई लेना देना नहीं है जी। हाँ, क्या कहा जाए, बहुत चिंता होती है, बहुत आदमी सोचता है, लेकिन ये लोग तो हासिल कर लेंगे, किसी की गुलामी करके, किसी की नौकरी करके हासिल कर लेंगे, लेकिन समाज के लोगों को, गांव के लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सब केवल अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं लोग। बाबूजी आपका शुभ नाम बताया आपने? शिव नारायण। तो एक फोटो आप हमको भेज दीजिए, ताकि जो हमारी आपकी बात हुई है इसको हम लोड कर देंगे यूट्यूब पे, ताकि लोग सुने। ठीक है? फोटो भेज दें? हाँ, फोटो भेज दीजिए, तो हम इसको जो है, जो बात हुई हमारी आपकी, इसको यूट्यूब पे लोड कर दें, ताकि सभी लोग सुने। ठीक है? अच्छा, एक मिनट जी। मान लीजिए कि हम तब भेज दें, क्या मोबाइल से? हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, इसी नंबर पे, जिस नंबर पे आप बात कर रहे हैं। जी। चलिए, अच्छा जय, चलिए, नमस्कार। नमस्ते, जय सर जी। धन्यवाद भगवान भाई। आप हमसे बात करते रहिएगा, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ठीक है? ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है भाजी, ठीक है। और यूट्यूब चैनल देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए। एक मिनट। हाँ, हमारे भी लड़के बलिया में रहते हैं, आप ही का नाम है उनका? जी। हाँ जी, तो हम उनसे बात कराएंगे। ठीक ना? ठीक है, अभी बात कराएंगे हम। ठीक है भाजी।
चलिए धन्यवाद, बहुत बड़े, बहुत ठीक है बाबूजी, चरणस्पर्श। बहुत बढ़िया। हाँ बाबूजी, राजेश प्रजापति बोल रहे हैं। नमस्कार। वो कह रहे थे फोटो आपकी आई नहीं। सर ऐसी बात है ना, कंप्यूटर के बात करेंगे। अभी जो है पितर पक्ष चल रहा है ना, अभी सारे मोच बढ़ा हुआ है, थोड़ा इसको तो उससे क्या होता है? कोई पुरानी तो फोटो होगी ना। अच्छा, मोबाइल भी हमारी छोटी है। हाँ छोटी है, वही मैं ढूंढ रहा था। आपका व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है, तो हम कहते फोन करें आपको। तो किसी अगल बगल के लड़के के नंबर से भेजवा दीजिए, कोई पुरानी फोटो वही भेजवा दीजिए। हाँ सर, हम बता रहे हैं, एक मिनट हमारी बात सुनिए। कल जो है हमारे लड़के आ रहे हैं, बढ़िया में